आज हम लोग बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स की। रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या और इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या। रेशनल नंबर जिसको हम परिमेय संख्या कहते हैं, इसे हम पी वाई क्यू के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं और क्यू का वैल्यू, क्यू एक्चुअली डिनोमिनेटर है, क्यू का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू where q इक्वल टू नॉट 0 एंड p एंड q भी इंटीजर्स। p और q जो है वो पूर्णांक होना चाहिए। उदाहरण के तौर पे हम 1/2, 2/3 इसको हम पहचाने कैसे, जब हम इसको सॉल्व करते हैं। चूँकि ये देखा जाए फ्रैक्शन के फॉर्म में है, इसे जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या होता है कि इसका जो आंसर आता है वो डेसिमल के फॉर्म में आता है, जिसे हम डेसिमल एक्सपांसन कहते हैं। तो क्या है कि इसको हम पहचाने कैसे, उसी डेसिमल एक्सपांसन को यूज़ करके हम पहचान सकते हैं। जैसे 1/2 है, उसको हम सॉल्व करें तो वैल्यू हमारा आता है 0.5, जिसका हम देख रहे हैं कि अच्छा टर्मिनेटिंग नेचर है, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डेसिमल वैल्यू के बाद इसका वैल्यू जो है रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो इसलिए इसका नेचर जो है टर्मिनेटिंग नेचर है, मतलब ख़त्म हो गया। 2/3 अगर हम लेते हैं, फ्रैक्शन है, इसको हम सॉल्व करते हैं तो पॉइंट के बाद आप देखेंगे कि 6 रिपीटिंग होगा और ये कभी ख़त्म नहीं होगा। मतलब इसका जो नेचर है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यानी कि रेशनल नंबर जब हम उसको सॉल्व करते हैं और डेसिमल के फॉर्म में वैल्यू आता है तो दो तरीके का डेसिमल एक्सपांसन मिलता है, एक टर्मिनेटिंग नेचर और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग नेचर। इसको हम यूज करके बताते हैं कि अच्छा ये हमारा रेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर जिसको हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं, इसको हम पी बाई क्यू के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम देखें √2, √3, √5, पाई, और इसको अगर हम डेसिमल एक्सपांसन के फॉर्म को यूज करके हम पहचानने का देखें कि कैसे पहचानेंगे रेशनल नंबर को, तो हम देखते हैं कि जब हम √2 को सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आता है 1.41421356। अगर √3 को सॉल्व करते हैं तो 1.7320508 और ऐसे आगे आता ही जाएगा। मतलब इस चीज़ को अगर हम डेसिमल के बाद के वैल्यू को हम थोड़ा सा एनालाइज करें तो क्या देखते हैं कि इसका जो नेचर है वो नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं है और रिपीटिंग भी नहीं है। कोई भी वैल्यू जो है वो रिपीट नहीं हो रहा, कोई भी पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है। तो जब वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग आता है तो उस तरीके के डेसिमल एक्सपांसन को हम बोलते हैं कि ये इरेशनल नंबर के लिए वैल्यू आया। इस तरीके से हम इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर को हम पहचान सकते हैं डेसिमल एक्सपांसन को यूज करके।